फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लिविंग विद विभा पे। आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ आपको वो 5 यूज़फुल तरीके जिससे आप अपने घर की स्टेशनरीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। देखिए, हमारे घर में ना कई तरीके की स्टेशनरीज़ होती हैं। एजुकेशनल स्टेशनरीज़, क्राफ्ट एंड ड्राइंग स्टेशनरीज़ और ऑल पर्पस स्टेशनरीज़, ऑफिस स्टेशनरीज़। लेकिन अक्सर ये कन्फ्यूजन होता है कि हम इन सारी स्टेशनरीज़ को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखें, वो भी अपने छोटे से घर में। आज मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिससे आपके लिए ये एक बड़ा टेंशन सॉल्व हो जाएगा कि आपको अपनी स्टेशनरीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की सोचिएगा, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। इसी नोट पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मुझे जज मत कीजिएगा बट मेरा स्टेशनरी बॉक्स काफ़ी बिखरा हुआ है, काफ़ी डिसऑर्गेनाइज्ड है क्योंकि मेरा एक छोटा बेबी है ना जो अक्सर ड्रॉवर्स को खोलता रहता है और पूरे स्टेशनरीज़ को टॉपसी टर्वी करता रहता है। ये सब डिसऑर्गेनाइज्ड है, बिखरा हुआ है, और ये जो जगह है स्टेशनरी रखने की वो भी काफ़ी गंदी हो चुकी है। जो सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, सारी सामानों को निकाल के स्टेशनरी को सेग्रीगेट कर रही हूँ। सेग्रीगेशन एक बहुत ही बड़ा स्टेप है स्टेशनरीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सेग्रीगेशन का मतलब है कि सब चीज़ों को अलग अलग करना, पेंसिल को पेंसिल के साथ रखना, पेन्स को पेन्स के साथ रखना, इरेजर्स को इरेजर्स के साथ रखना। और यहाँ पे मैंने सारी स्टेशनरीज़ को सेग्रीगेट कर लिया है, अलग अलग कर लिया है। स्टेपल पेन्स को स्टेपल के साथ रखा है, कैलकुलेटर को अलग रख दिया है, सारी पेन्स को एक तरफ कर दिया है, ग्लूज़ को एक तरफ कर दिया है, वाइटनर्स को भी एक साथ कर दिया है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आता है कि आप स्टेशनरी किस में ऑर्गेनाइज़ करेंगे। तरीके बहुत सारे हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये ड्रॉवर, और ये ड्रॉवर काफ़ी सफिशिएंट है मेरी ऑल पर्पस स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और ये ड्रॉवर के अंदर मैंने एक लाइनर लगा दिया है। आप कोई कपड़ा भी लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा ना कि अगली बार मेरा ड्रॉवर गंदा नहीं होगा। जो तीसरा तरीका है वो है अपने ड्रॉवर्स या अलमारी में आप इस तरीके के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स को यूज़ कीजिए। देखिए, यहाँ पे ना मैंने कोई फैंसी ऑर्गेनाइजर्स नहीं ख़रीदे हैं। मैंने ये सारे घर पे जो डब्बे डुब्बे पड़े थे उनको अच्छी तरीके से साफ़ करके यूज़ करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे ना मैं इन सारे डब्बों को पेंट करूँगी, वो भी वाइट कलर में। वो इसलिए क्योंकि वाइट एक ब्राइट कलर है और सारे डब्बे ना अगर वाइट में होंगे तो बहुत अच्छा भी लगेगा। मेरी स्टेशनरी नीट लगेगी, टाइडी लगेगी, ब्राइट लगेगी, और एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका भी बहुत अच्छा रहेगा पूरे ड्रॉवर में। तो इसलिए मैं अब इन सारे डब्बों को वाइट में पेंट कर रही हूँ। फ्रेंड्स, एक और बात, आपके पास अगर घर में मोबाइल के डब्बे होते हैं ना, जो कवर्स जिसमें मोबाइल पैक होके आते हैं, ये वही डब्बा है। कोशिश कीजिएगा कि उन डब्बों को ना आप ऑर्गेनाइज़र बना लीजिए, या तो उसे कोई पेपर से रैप कर लीजिए, सुंदर पेपर से, या तो उसे कलर कर लीजिए। ये बहुत ही मजबूत डब्बे होते हैं। ये जो डब्बा है ना मेरे पास पिछले 3 साल से है और ये ऐसे का ऐसा ही है। ओके, यकीन मानिए, आपके पास मोबाइल के जो डब्बे हैं या घर में छोटे मोटे डब्बे हैं उन्हें फेंकिए मत, उन्हें ऑर्गेनाइज़र के तौर पे यूज़ कीजिए। हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे, रादर देन कि आप मार्केट पे जाइए और महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र अपने घर में लाइए। उससे पैसे भी खर्च होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। अगर आप चाहें तो इस तरीके के डब्बों को बचाकर साफ़ सफाई करके उन्हें अच्छी तरीके से कलर करके डेकोरेट करके एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका है स्टेशनरीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने का। सारे डब्बे अब पेंट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लू और रेड डब्बों को भी ब्लू और रेड कलर भी यूज़ किया है डब्बों को पेंट करने में। और ये ब्राउन कलर के डब्बे जिनको मैंने पेंट नहीं किया है, ये ऐसे ही मैं यूज़ करने वाली हूँ।
जो चौथा स्टेप है वो है स्टेशनरी को क्लासिफाई करने का, यानी कि पहचानने का कि कौन सी स्टेशनरी कौन से डब्बे में, कौन से ड्रॉवर में, कौन से अलमारियों में जाएगी। तो यहाँ पे एक ऑल पर्पस स्टेशनरी मेरे पास है। इसमें पेन्स है, कलर पेन्स है, पेंसिल है, इरेज़र है, टेप है, सीज़र है, एनवेलप्स है, कार्बन पेपर है। हर तरीके की ऑल पर्पस स्टेशनरी है जो कि घर के सभी मेंबर्स को यूज़ होती है। अक्सर हमारे पास इस तरीके की क्राफ्ट और ड्राइंग स्टेशनरीज़ भी होती हैं। और अगर आपके घर में कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऑफ़िस की भी स्टेशनरीज़ अलग होती हैं। सो ये कुछ बेसिक ऑफिस स्टेशनरीज़ है, तो उसमें ना आपको क्लासिफाई करना है। ये चौथा तरीका है। उससे क्या होगा ना कि आपको पता होगा कि ऑल पर्पस स्टेशनरी कौन सी है और ऑफिस स्टेशनरी कौन सी है और क्राफ्ट एंड ड्राइंग स्टेशनरी कौन सी है। सो यहाँ क्लासिफाई तो हो चुका है। अब चलिए इन सारी स्टेशनरीज़ को छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स में भरते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने ड्रॉवर के अंदर लाइनर लगा दिया, सारे डब्बों को एक साथ सिंक में रख दिया और उसके अंदर अब मैं चीज़ें रखना शुरू कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे इरेज़र्स, पैक्ड इरेज़र्स और पैक्ड शार्पनर्स थे, कुछ यूज्ड भी थे। तो मैंने इस तरीके का ये डब्बा यूज़ कर लिया जिसके अंदर ना एक्रेलिक पेंट थे, वो छोटे साइज़ के, तो उनको ब्लू कलर में पेंट करके मैंने इस डब्बे को यूटिलाइज़ किया है एज़ इरेज़र एंड शार्पनर बॉक्स। और यहाँ पे ये रेड वाले बॉक्स में मैं रख रही हूँ सारे पंचिंग मशीन्स और एक बड़ा सा टेप रख रही हूँ। फ्रेंड्स, स्टेशनरी में A4 साइज़ पेपर, कार्बन पेपर, वाइट एनवलप और ब्राउन एनवलप भी आते हैं। आप चाहें तो इन्हें एक फ़ाइल में भी रख सकते हैं। मैंने ऐसे ही रख दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनफैक्ट मुझे कभी कभी तो एवरी वीक यूज़ होते हैं। सो मैंने इन्हें एकदम सामने रखा है। और ये जो रूलर है ना, ये 40 इयर्स ओल्ड रूलर है। मेरी मदर इन लॉ टीचर थी तो वो यूज़ किया करती थी, अब उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिया है। सो मैंने उसे संभाल कर रखा है। और यहाँ पर कुछ फैंसी एनवलप्स हैं, ये भी यूज़ हो जाते हैं आए दिन। सो ये सारी चीज़ें ना मैंने एज अ स्टेशनरी आइटम ऑल पर्पस स्टेशनरी में रखी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा ड्रॉवर पहले कैसा था और अब कैसा है। तो मैंने पहले क्या किया, सेग्रीगेट किया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद मैंने एक ड्रॉवर चूज़ किया, एक जगह चूज़ की, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स को पेंट किया और उन्हें यूज़ किया। और जो चौथा स्टेप है, मैंने सारे जो चीज़ें हैं ऑल पर्पस स्टेशनरी उनको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। सो फ्रेंड्स, आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने घर की स्टेशनरी को क्लासिफाई कीजिए और उसके बाद इस तरीके से अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। अब बारी आती है 5वें स्टेप की। देखिए, अगर आपके पास है ना स्पेस कम है, आपका घर छोटा है या मीडियम साइज़ है, तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ये लिड वाले ऑर्गेनाइजर्स हैं। मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ एज अ क्राफ्ट एंड ड्राइंग स्टेशनरी आइटम्स रखने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें अब अंदर जाने वाली है। स्प्रे पेंट है, गिफ्ट बैग हैं जो कि अक्सर यूज़ होते ही रहते हैं, हमारे यहाँ पे काफ़ी शादी इवेंट्स पड़ते रहते हैं। सो ये गिफ्ट बैग है। यहाँ पे मैंने एक्रेलिक पेंट रखा है, एक्रेलिक कलर्स जो कि मुझे मेरे यूट्यूब की DIYs में यूज़ होते हैं। यहाँ पे ऐसे बड़े साइज़ के टेप रखे हैं। सो आप देखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा स्टेशनरीज छोटे से बॉक्स में आएगी। ये छोटा नहीं है, ये दिखने में भले ही वीडियो पे छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल डीप ऑर्गेनाइज़र है। तो ये मीडियम साइज़ पकड़ के चलिए, मीडियम साइज़ ऑर्गेनाइज़र है। बहुत बड़ा भी नहीं बोलूँगी, बहुत छोटा भी नहीं बोलूँगी। तो अब तक आप देख सकते हैं इसमें कई सारी चीज़ें आ गई हैं। ये ब्राउन पेपर है, वो कैनवास बोर्ड था जिसको मैंने गिफ्ट बैग्स के साथ ही रख दिया।
और वो जो आपने ब्राउन डब्बे देखे थे उनको मैंने यूज़ किया है कैनवास बोर्ड रखने के लिए। ये सुतली है रस्सी, ये भी DIYs के लिए यूज़ होती है। ये सैटिन रिबन है जो गिफ्ट रैप में आते हैं ना, मतलब सो मैंने उन्हें एक बॉक्स में रख लिया है सेव करके। और ये काइट पेपर है, उसको भी मैंने रख दिया इस ऑर्गेनाइज़र में। उसके बाद ये छोटे छोटे निकनैक आइटम्स हैं जो कि क्राफ्ट ड्राइंग के वक्त यूज़ होते हैं, DIYs में यूज़ होते हैं। ये हुक्स हैं, स्टिकी हुक्स। ये ऊन है, वुलन के ऊन, ये भी यूज़ होते हैं DIYs में। और अभी जो आपने स्पॉन्ज देखा ना जिससे मैं वाइट पेंट कर रही थी, ये वही स्पॉन्ज है, उसको भी मैंने रख दिया। और ये क्लिप्स हैं जो कि DIYs में यूज़ होती है। सो आप देखेंगे कि कितने सारे आइटम इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र में आ गए हैं। ये मेरा क्राफ्ट एंड ड्राइंग ऑर्गेनाइज़र है। ये प्लेट है जिस पे मैं कलर लेती हूँ, उसे पेंट करती हूँ। और ये बहुत कमाल की चीज़ है, ये मैंने IKEA से ना बाथरूम का एक कर्टन लिया था जिसको मैं ना बैकड्रॉप की तरह बहुत जल्दी यूज़ करने वाली हूँ, तो उसको भी मैंने इस ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिया है। और आप देख सकते हैं ना इतनी सारी चीज़ें इस ऑर्गेनाइज़र में आ गई हैं। सिर्फ 350 रुपये का ऑर्गेनाइज़र और इतना सारा सामान, मतलब आप इसे डेफिनेटली अपने घर में ऐड कीजिए। क्राफ्ट ड्राइंग स्टेशनरी हो गई, ऑल पर्पस स्टेशनरी हो गई। अब बात आती है ऑफिस स्टेशनरी की। अगर आप घर से भी काम कर रहे हैं तो इस तरीके की ऑफिस की स्टेशनरी ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके वर्क स्टेशन पे। तो यहाँ पे मैंने पेन, पेंसिल रखा है, स्टेपल रखा है, स्टेपलर पिन्स रखा है, पंचिंग मशीन रखा है, पेन ड्राइव्स रखी है, यहाँ तक कि वो स्टिकी नोट्स रखे हैं। और ये जो बॉक्स है ना, बड़ा कमाल का बॉक्स है। हमारे घरों में ना अक्सर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर है ना मैंने सारे कॉर्ड्स, जो चार्जर के कॉर्ड्स होते हैं, वायर्स होते हैं, वो सब मैंने इस छोटे से डब्बे के अंदर है ना एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पे जितनी भी सेल फोन्स हैं जो कि मुझे और मेरे हस्बैंड को काम करते वक्त यूज़ होता है, वो मैंने रखे हैं। और मेरा स्पेक्स रखा है। तो बगल में मेरे हस्बैंड काम करते हैं और थोड़ी दूरी पे सेम टेबल पे मैं काम करती हूँ। सो आप देख सकते हैं इतने छोटे से डब्बे में सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई। और यहाँ पे मैंने एक घड़ी रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करते वक्त टाइम देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, आज के पूरे वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आज के वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।